गुड मॉर्निंग एमओएम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं, देखने वाले हैं आपके फ़ोटोशॉप के टूल बॉक्स में मौजूद एक टूल होता है हिस्ट्री ब्रश टूल। ठीक है, तो हिस्ट्री ब्रश टूल बेसिकली है क्या, बड़ा सिंपल से यूज़ है। मान के चलो मैं कोई इमेज ले लेता हूँ लाइक दिस, और इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा कुछ भी गलती से अगर मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद इसे आपको इरेज करना है ना। तो ये हम हिस्ट्री ब्रश टूल लेते हैं और इसकी सहायता से क्या करते हैं, तो जो जो चेंजेस हम किए रहते हैं वो आपका यहाँ से इरेज हो जाता है, और जो हमारा प्रीवियस और ओरिजिनल इमेज था वो वैसा ही कुछ रहता है। ठीक है, तो होता क्या, थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि फ़ोटोशॉप क्या करता है। आप यहाँ पर हिस्ट्री पैलेट देख रहे हैं, ठीक है, और सपोज़ ये मैं जो जो एक्शन करते जाता हूँ उसकी ये हिस्ट्री मेंटेन करते जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक मैं कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ठीक है, ये मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, और इसमें आप देखिए है ना, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया, उसकी हिस्ट्री मैं जो जो प्रोसेस स्टेट करते जाऊंगा, जो जो कार्य करते जाऊंगा, उसके लिए यहाँ पर वो एक लिस्ट तैयार करते जाता है, सारे प्रोसेसेस जो जो एक्शंस मैं करते जाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं ब्रश टूल यूज़ किया, यहाँ मैंने टाइप किया सपोज़ 1, ठीक है, ये आपका एक एक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो गया। ओपेसिटी को मैं 100% कर देता हूँ। अगेन मैं क्या करता हूँ, सपोज़ मैं अगेन ब्रश टूल यूज़ कर रहा हूँ। आप देखिए सेकंड टाइम मैं जो जो एक्शन परफॉर्म करते जाता हूँ, तो ये हिस्ट्री पैलेट क्या करता है, वो सारे हिस्ट्रीज़ को मेंटेन करते जाता है। ठीक है, मैं सपोज टाइप करता हूँ 3 4 5। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट टूल लिया और इसमें कुछ भी मैंने टाइप किया तो आप देख सकते हैं। ठीक है, टाइप टूल है ना, ये जो मेरा टेक्स्ट टूल है, टाइप टूल है, वो यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। तो एक एक एक्शंस का लिस्ट ये मेंटेन करते जाता है। कौन, ये हिस्ट्री पैलेट। सपोज़ मैं अब ब्रश टूल यूज़ करता हूँ, ठीक है, 6 7 8 9 10। तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ जितने बार मैं ब्रश टूल यूज़ कर रहा हूँ मेरे एक एक एक्शन का हिस्ट्री रिकॉर्ड होते जा रहा है। कहाँ पर, हिस्ट्री पैलेट में। 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइक दिस। तो देख सकते हैं ये जो हिस्ट्री पैलेट है, मैं किसी इमेज पर जो जो प्रोसेसिंग करते जा रहा हूँ, एक एक स्टेट रिकॉर्ड होते जा रहा है। अब मैं मान के चलिए है ना, अब इसको मैं अंडू करूँगा तो सपोज मैं कंट्रोल Z यूज़ करूँगा, तो फिर मैं कंट्रोल Z यूज़ करूँगा, तो भाई एक ही एक्शन बस मेरा अंडू हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा फिर, मुझे पता है मल्टीपल टाइम अंडू करूँगा, कंट्रोल अल्ट Z, तो कंट्रोल अल्ट Z प्रेस करूँगा तो देखिए कितने बार अंडू करता है। 1 है ना, एक बार अंडू किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो भाई है ना, ये लगभग 20 बार आपको अंडू किया है। ठीक है, तो अब इसकी सेटिंग ये कितने बार अंडू करेगा, उसकी सेटिंग कहाँ से करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये एडिट है। ठीक है, एडिट मेनू है, एडिट मेनू में प्रेफरेंस ऑप्शन है और इसमें जनरल ऑप्शन है। तो इसमें आपको दिख रहा है हिस्ट्री स्टेट 20। अगर ये 20 है तो आपको कितने बार अंडू होगा भाई, कंट्रोल अल्ट Z से 20 टाइम्स। बट उसके बाद भी तो आपको अंडू करने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल अल्ट Z नहीं काम करने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आपके टूल बॉक्स में से ये हिस्ट्री ब्रश टूल है, आप उसका उपयोग करेंगे और आप इसकी सहायता से आप जितने बार भी आप एक्शन परफॉर्म किए हैं वो सारे एक्शंस को आपका ये हिस्ट्री ब्रश टूल जो है, मतलब आपका जो इमेज है उसको ओरिजिनल स्टेट में ला देता है। ठीक है, तो इसको मैं और एग्जांपल से क्लियर करता हूँ।
सपोज़ मान के चलो मैं कोई ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला इमेज है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका ना मैं क्या करता हूँ, इसका मैं एक स्नैपशॉट बना लेता हूँ, ठीक है, स्नैपशॉट बना लेता हूँ। तो ये मैं ले लिया, यहाँ पर एक ये आपका हिस्ट्री पैलेट में स्नैपशॉट, तो ये स्नैपशॉट बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस पे एक और एक्शन परफॉर्म करता हूँ, क्या, इसे ब्लैक एंड वाइट इमेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी एक मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ, तो स्नैपशॉट 2 भी आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो देखो मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ना इसका जो ये जो ट्रॉफ़ी है वो ट्रॉफ़ी जो है ओरिजिनल स्टेट ओरिजिनल कलर में रहे। तो मैं क्या करूँ, है ना, तो ये हिस्ट्री ब्रश टूल मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका जो ट्रॉफ़ी है ना, बाकी जगह तो स्टेट सेम है, बाकी जगह स्टेट सेम है, बट मेरा जो ट्रॉफ़ी का जो कलर है वो मुझे ओरिजिनल जैसा था ना इमेज में वैसा ही कुछ मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, हिस्ट्री ब्रश टूल से इसको मैं ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया था, बट मैंने ब्रश का कलर ओरिजिनल ही रखा, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं नहीं ये ब्रश का कलर ना, सॉरी ये ट्रॉफ़ी का कलर मैं कुछ और इसमें इफेक्ट दूँ। तो क्या करो, आप यहाँ से आप कोई और दूसरा कलर चेंज कर लो, ग्रीनिश लुक देना चाहते हो आप ग्रीन कलर ले लो यहाँ से, और इसका जो ओपेसिटी है उसको आप कर दो थोड़ा सा 20%, और यहाँ से ले लो आप ब्रश टूल और कुछ ज़्यादा ही डार्क है ये ओपेसिटी, इसका मैं कर देता हूँ 20%, ठीक है। तो आप इसमें ये देख लीजिए, आप ऐसा ठीक है। अभी इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, है ना, हो सकता है आपको ये ठीक ठाक लगे, है ना। और दूसरा हमें कलर ट्राई करना है, तो आप एक काम करिए और कोई दूसरा कलर ट्राई कर लीजिए, रेड, सपोज़ रेडिश टाइप का कोई इफेक्ट देना है मुझे, ठीक है। तो आप ऐसा भी इसमें ट्राई कर सकते हैं, या कोई ब्लूइश इफेक्ट देना है आपको, ऐसा कुछ। तो आप यहाँ स्नैपशॉट बना लीजिए, ठीक है। लग रहा है नहीं यार मुझे ओरिजिनल ही सही लग रहा था, तो आप हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ कीजिए, ठीक है, और अप्लाई कर दीजिए। तो आपके ठीक है जो इमेज है आपके ओरिजिनल स्टेट में लगभग मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको पसंद नहीं आ रहा, नहीं नहीं तो आपके पास स्नैपशॉट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये स्नैपशॉट 4 है, ऐसा कुछ आप किए थे, स्नैपशॉट 3 में आपका इमेज ऐसा कुछ था। तो ये है आपका हिस्ट्री ब्रश टूल का उपयोग, है ना। बेसिकली यही है कि मान लो मेरे पास, मान लो हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, है ना, सिंपल सा है। मैंने कोई इमेज लिया और उसमें मैं सपोज़ कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है, कुछ चेंजेस कर देता हूँ, कुछ चेंजेस कर देता हूँ, है ना, और मुझे उसको ओरिजिनल स्टेट में पहुँचाना है। मैंने ये किया ओरिजिनल, तो आप हिस्ट्री ब्रश टूल इसको इरेज कर सकते हैं और आपका जो इमेज है ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। साथ ही साथ हम स्नैपशॉट भी बना सकते हैं भाई इस, ठीक है, ये हिस्ट्री पैलेट में। तो ये इस तरीके से इस ब्रश को यूज़ किया जाता है। तो इसकी मैं थ्योरी थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी तो समझ ही गए हैं। तो द हिस्ट्री ब्रश टूल अलाउज यू टू पेंट एंड रिवील प्रीवियस स्टेट्स ऑफ इमेज। मतलब हिस्ट्री ब्रश टूल एक ऐसा ब्रश टूल होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी जो इमेज है उसको उसके ओरिजिनल स्टेट में पहुंचा सकते हैं। दिस कैन बी वेरी यूज़फुल इन क्रिएटिंग इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स भी हम दे सकते हैं, आप देख ही चुके हैं, है ना। स्नैपशॉट वगैरह लेके हम उसके स्टेट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इफेक्ट्स दे सकते हैं उसमें। यूजिंग द हिस्ट्री ब्रश टूल वी कैन ऑल्सो क्रिएट स्नैपशॉट विच कैन बी यूज फर्दर। तो इसकी सहायता से हम लोग स्नैपशॉट भी हम
ले सकते हैं, उससे बाद में प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। द टूल मेक्स अ कॉपी ऑफ द इमेज एज इट वाज इन द प्रीवियस स्टेट, देन यूजेज द कंटेंट ऑफ दिस कॉपी टू पेंट विथ। ये क्या करता है ये ब्रश टूल, जो हमारा ओरिजिनल इमेज होता है उसकी कॉपी ये स्टोर करके रख लिए रहता है उसके प्रीवियस स्टेट का, और उसके कंटेंट को फिर वो कॉपी करते जाता है। मतलब जैसे जैसे हम अप्लाई करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो इमेज है वो ओरिजिनल स्टेट में ट्रांसफॉर्म होते जाता है। तो आज आप देख सकते हैं टूल बॉक्स में आपको यहाँ पर ये हिस्ट्री ब्रश टूल मिलता है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।